ये 2 दिन का ब्रेक नहीं हो गया भाई. दिस इज अ ब्रेक ऑफ ऑलमोस्ट 2 years, I guess. Maybe it seemed like that. Life has been too hard with us. 17 days continuously watching almost 60 70 games, but yeah, only 2 days, and it seemed like यार it is very hard to live without football. It is very hard. It is very hard. जो कि फुटबॉल अल्ट्राज हैं, they know this feeling. It is very hard to live without football, even for one day. Exactly, that is the case. But the World Cup, the FIFA World Cup returns from today, and it is Brazil, the Samba boys versus the Lukita boys. Yeah, you guessed it right. It is Brazil versus Croatia in the first quarter final, and it is the Leo Messi magicians. It's Argentina versus the boys in the Dutch. It is the boys in orange. It is Netherlands. वेरी वेरी गुड मैचेस. मतलब क्या ही बोलूँ मैं इन मैचेस के ऊपर. एक्साइटिंग मैचेस, इंटरेस्टिंग मैचेस. इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट अ विनर फ्रॉम दीज. मैंने प्रिडिक्ट तो कर दिया अपने शॉर्ट में जो मैंने कल अपलोड किया था, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट जज एंड टू एनालाइज द सिचुएशन. व्हाट मतलब क्या होगा इन मैचेस में, क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स, दीज नॉकआउट गेम्स, कुछ नहीं होता है इसमें. टैक्टिकली बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें एम्बिशंस, इसमें गोल्स, इसमें डिज़ायर्स जो आपकी होती हैं, इसमें आप कितना आपका टेम्परामेंट है, एवरीथिंग काउंट्स ऑन दिस. इन स्टेजेस में दीज थिंग्स काउंट्स एज वेल. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन लियो मेसी इन अर्जेंटीना इज लियो मेसीज ड्रीम, जो कि इट इज़ जस्ट स्टैंडिंग फ्रॉम 3 steps, and that dream will be accomplished, and Messi will be known as the most complete player, in my opinion. You might disagree as well, but in my opinion he'll be the most complete player in the footballing history. But it is 3 steps, and Netherlands are not a very very easy team to beat. It is not a piece of cake for Argentina, because let's analyze this, the second quarter final first, between Argentina and Netherlands. So हमें पता है कि भाई किस तरह का रन ऑफ फॉर्म चल रहा है नेदरलैंड्स का. नेदरलैंड्स हैव बीन ब्रिलियंट. दे हैवंट लॉस्ट आई गेस 15 गेम्स से, जब से लुई वैन हाल ने 4 संभाले. दे हैवंट लॉस्ट आई गेस अ गेम. मुझे नहीं पता, इवेंचुअली मुझे इतना कुछ खास नहीं पता. यूरोज में वो हारे थे आई गेस, लेकिन वो गेम्स इतनी ज़्यादा कोई तो रिकॉर्ड था जो कि नेदरलैंड्स अपने नाम किया है लुई वैन हाल के आने के बाद. विंस का ही कुछ था. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, नेदरलैंड्स अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रही है. क्वार्टर फाइनल्स में भी अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल के ही आई है. यूएसए को थ्रैश कर दिया था उन्होंने. एंड ऑन द अदर हैंड द अर्जेंटीनियंस, हमें पता है वो किस तरह खेल रहे हैं. आफ्टर द लॉस टू सऊदी अरेबिया, उसके बाद दे डिड नॉट इवन सी द बैक. मतलब उन्होंने आगे की तरफ देखा. दे ड्रीम्ड ऑफ विनिंग दिस. दे ड्रीम्ड दैट वी आर हेयर टू विन दिस one game, no matter. We are 6 steps away from the World Cup. So they are going for it. They are going all round for it. They are going to win for Argentina. They are going to win for Leo Messi. They are going to try to make it remarkable, try to make it memorable, a memorable journey for Leo Messi. So they'll be pushing hard for this. तो इसमें कोई यार, मैं इन माई ओपिनियन दीज टैक्टिक्स माइट नॉट बी वेरी वेरी इफेक्टिव इन दीज, क्योंकि इसमें आपका पैशन देखा जाता है, इसमें आपका करिश्मा, इसमें आपका टेम्परामेंट, एवरीथिंग जो आप खेलते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब देखी जाती है. आप किस तरह खेल रहे हो, आप किस लिए खेल रहे हो, आपका गोल कितना अच्छा है, आपका गोल कितना स्ट्रॉन्ग है कि आपको ये वर्ल्ड कप जीतना है, कितना आपकी सॉलिडिटी है. तो अल्टीमेटली नेदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना पे अगर हम बात करें तो 2014 में इन 2014 they met, and in a semi-final where Argentina beat them, and they reached the finals where they eventually lost against Germany. But उसके बाद ये लोग आज मिल रहे हैं, और it will be a very very good game to watch. बैकलाइन सबसे ज़्यादा सॉलिड मुझे लगती है जो कि नेदरलैंड्स की है. वर्जिल वैन डाइक है, हुरियन टिम्बर है, मैथायस डीलिट. अगर इन्होंने संभाल लिया मेसी को तो अल्टीमेटली आई गेस माइट बी पॉसिबल अर्जेंटीना का पूरा थ्रेट खत्म कर देगी. इवेंचुअली मेसी के ऊपर वो बंदे तो लगा के रखेगा, क्योंकि ही इज बीन द
की प्लेयर फॉर अर्जेंटीना इन दिस वर्ल्ड कप, एज वी नो भाई। उसने गोल्स मारे, 3 गोल्स मारे, असिस्ट प्रोवाइड किए, 5 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी। तो अल्टीमेटली ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस, ही इज द की पीस इन अर्जेंटीनाज टीम। तो उसको अगर आपने उस पीस को आपने रोक लिया तो अल्टीमेटली यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। बट ऑन द अदर हैंड अर्जेंटीना का भी डिफेंस बहुत अच्छा है। अर्जेंटीना सॉलिड टीम, ऑल राउंड। और मैं कोई लाइनअप्स प्रेडिक्ट वगैरह नहीं करूंगा कुछ भी, उनकी भी, नेदरलैंड्स की ना अर्जेंटीना की, ना मैं अपने सेकंड दूसरा क्वार्टर फाइनल उसकी भी मैं प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। लेकिन जो भी हो, आई होप कि बहुत अच्छा मैच हो एंड मेसी की जर्नी चलती रहे, जो कि मैं चाहता हूँ कि जैसे रोनाल्डो की चलती रहे वैसे आई वांट कि मेसी की भी चलती रहे। फाइनल में आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि किसके ऊपर बात करनी है, लेकिन जो भी हो अच्छे के लिए हो जाए बस। और अगर हम अपने अर्जेंटीना के लिए, तो मैं यही होप करूँगा कि अर्जेंटीना जीत जाए जैसे मैंने बोला। और अगर हम अपने अभी सेकेंड, दूसरा जो हमारा इवेंचुअली वो फर्स्ट ही है, लेकिन जो हमारा क्वार्टर फाइनल है ब्राज़ील वर्सेस क्रोएशिया का, वेरी वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट। मतलब हर गेम ही हार्ड टू प्रिडिक्ट है, क्योंकि जो भी टीम्स आई हैं ना इस वक्त, वो मतलब जोर लगा के आई हैं, वो सब कुछ करके आई हैं। दे आर डूइंग एवरीथिंग जो उन्होंने राउंड ऑफ 16 में किया, उन्होंने ग्रुप स्टेज में प्रूव किया, अब वो राउंड ऑफ 8 में हैं। तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ वो करके ही आए हैं। ब्राज़ील ऑन द फर्स्ट हैंड इज अ कंप्लीट टीम, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। इस वर्ल्ड कप की सबसे कंप्लीट टीम अगर मुझे जो दिखी है वो ब्राज़ील है। द मोस्ट थ्रेटनिंग टीम, दे प्ले लाइक चैंपियंस। वो उनकी पिच के ऊपर नजर आता है कि दे प्ले लाइक चैंपियंस। जो पिछले मैच में जब साउथ कोरिया को उन्होंने थ्रैश किया था, उसमें दे वर डूइंग एवरी गोल के बाद वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उन्होंने 4 गोल 36 सेकंड के अंदर मार दिए। मतलब इट इज अमेजिंग, इट इज वेरी वेरी अमेजिंग। अगर ये थ्रेट क्रोएशिया ने रोक लिया, क्योंकि क्रोएशिया के पास अच्छे अच्छे राइट बैक भी उनके पास अच्छा है, यूरानोविच, जॉस्को गवार्डियोला, एज वी ऑल नो, ही हैज बीन ब्रिलियंट इन दिस वर्ल्ड कप। तो अगर उसने रोक लिया इस अटैक को ब्राजील के, तो फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगी ब्राजील, क्योंकि ब्राजील डिफेंस पे थोड़ा सा खुल सकती है। डिफेंस पे ब्राजील आर अ बिट वीक, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्राजील बहुत वीक है। ब्राजील इज अ कंप्लीट टीम इन माय आई साइड। जो भी मैं देखता हूँ उसमें ब्राजील इज द मोस्ट कंप्लीट टीम इन दिस वर्ल्ड कप। तो क्रोएशिया के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो मेरे लिए होंगे वो मटायो कोवाचिच एंड इट विल बी द लेडी लुकिता मॉड्रिच, जो कि भाई गेम रन करते हैं इनके। और जॉस्को गवार्डियोल इनके डिफेंस में तो बहुत ही काम आएंगे। इवान पेरिसिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रोएशिया, जो कि इनको काम करा सकते हैं, क्योंकि क्रोएशिया के पास एक्सपीरियंस है पिछली बार का। क्रोएशिया मेड अ रन टू द फाइनल, तो इस बार वो चाहेंगे कि हम उस रन को फाइनल से एक्सटेंड करके हम उसको विनिंग रन बनाएं अपनी, तो वो उसके लिए जाएंगे। एंड ब्राजील ऑन द अदर हैंड लास्ट टाइम नॉकआउट हो गए थे ब्राजील के बेल्जियम के अगेंस्ट, दैट वाज वेरी पेनफुल फॉर देम। जो वो उसको करेक्ट करने के लिए आएंगे, और दे आर वेरी वेरी लीथल, जो कि इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है। दे आर द ओनली टीम जिसने 26 के 26 अपने प्लेयर्स यूटिलाइज किए हैं। माइंडसेट देखो आप टीटे का, इट इज वेरी वेरी ब्रिलियंट। और अगर हम बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील के लिए तो हर प्लेयर इंपॉर्टेंट है यार। ब्राजील की आप देखो अटैक लाइन, आप देखो विनी, नेमार, मैं किसको इंपॉर्टेंट बोलूंगा इसमें? हर बंदा इंपॉर्टेंट है, हर बंदा कंट्रीब्यूट करता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि यार नहीं करता हो कंट्रीब्यूट इस टीम में। कीपर से लेके रिचार्लिसन तक एवरीवन कंट्रीब्यूट। अल्टीमेटली ब्राजील का गोल यही होगा कि हम सेमीफाइनल तक पहुंचे एंड हम उस गलती का अजाला कर सके जो हमने 2014 में दोहराई थी, और उस गलती को हम दोहराएं ना, और हम फाइनल तक रन बनाए। एंड डेफिनेटली आई एम होपिंग फॉर, आई एम प्रिडिक्टिंग कि ब्राजील विल विन दिस मैच एंड विल फेस अर्जेंटीना इन द सेमीफाइनल्स ऑफ दिस 2022 वर्ल्ड कप। उसके बाद तो प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बट आई एम थिंकिंग ब्राजील, क्योंकि ब्राजील उस मोमेंटम के साथ जा रही है। ऑल्दो क्रोएशिया को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूँगा, क्रोएशिया इज वन ऑफ माई फेवरेट टीम्स। मेरे पास उनकी जर्सी खुद के पास है यार, मैं पहन के कल बैठूंगा। लेकिन जो भी हो, आई बी सपोर्टिंग ब्राजील। I want them to be in the semi-finals, or but let's be honest, it is what it is, and let's see what happens in these quarterfinals. Then it will be again of Portugal and Morocco, and Spain versus England. It will France versus England. It will be very very amazing. मतलब ये जो 2 दिन हैं, these are very amazing, these are very tensed as well. जो कि गोड्स के सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत टेंस्ड हैं। अगर जीत गए तो इट विल बी वेरी वेरी जॉयफुल फॉर देम। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड, एंड आई होप कि आपको पसंद आई होगी।
एंड इफ यू डिड लाइक दिस, सो thumbs up दे दें, and subscribe to this channel and follow this as well, and that's it. Peace out.